फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th की एमसीक्यू क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं और ये पॉलिटिकल साइंस का है, जिसमें कि आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बुक का मिला हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसमें हम 20 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन है आपके पास 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1950 में हुआ था निर्वाचन आयोग का गठन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये तो आप सभी को भी पता है कि भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था, यानी कि तीसरा आम चुनाव जो हुआ था वो कब हुआ था? तो भारत में तीसरा आम चुनाव जो हुआ था वो हुआ था 1962 में हुआ था। ठीक है, 1962 में हुआ था तीसरा आम चुनाव। पहला आम चुनाव जो हुआ था वो हुआ था 1952 में। फिर उसके बाद दूसरा आम चुनाव हुआ 1957 में और तीसरा आम चुनाव हुआ 1962 में। ठीक है, तो तीसरा आम चुनाव कब हुआ था? 1962 में हुआ था तीसरा आम चुनाव, ये आपको पता हो गया। उसके बाद क्वेश्चन फोर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फोर कह रहा है कि भारत का 29वां राज्य कौन था? तो ये क्वेश्चन शायद अब नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पहले जो था वो 29 राज्य था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर वाला जो धारा 370 हटाने के बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर से जम्मू जो था वो क्या बन गया, अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो इसलिए अब राज्यों की जो संख्या बची है वो 28 बची है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन तो आप नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये अगर ये है तो बता देते हैं वैसे आपको कि भारत का जो 29वां राज्य बना था वो कौन सा बना था? ऑप्शन डी, यानी कि तेलंगाना जो था, ठीक है, वो बना था। जो हैदराबाद मतलब इसकी राजधानी है तेलंगाना की, तो ये 29वां राज्य बना था। लेकिन ये अब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उसके बाद क्वेश्चन फाइव की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फाइव कह रहा है कि किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या था ये आपको बता चुके हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के अंतर्गत ये था कि जो हमारा ब्रिटिश भारत था वो एक कौमों का नहीं रहेगा, बल्कि दो कौमों का हो जाएगा। दो कौमों की, यानी कि एक भारत, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। तो ये द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जो था इसको किसने स्वीकार किया था, प्रतिपादन किया था? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन सभी ने क्या किया था? इस द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया था। सिर्फ एक आदमी था जिन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का मतलब क्या किया था, इसको अपनाया था, वो था मोहम्मद अली जिन्ना। फिर इसके अपनाने के बाद मतलब इन लोगों ने भी अपनाया और फिर पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, मतलब भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन गया। तो ठीक है, तो ये द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या था आपको समझ में आ गया। अगर नहीं है तो सब्जेक्टिव वाला जो चैप्टर था आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन सिक्स कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम के विशेष स्थान दिया था? यानी कि कौन से पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था कि गरीबी हटाओ का नारा चला था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो चला था इसमें किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको रखा गया था और गरीबी पे बहुत विशेष प्रकार से ध्यान दिया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है प्रथम योजना, यानी कि पंचवर्षीय योजना। पहला जो पंचवर्षीय योजना हुआ था वो 1951 से लेकर 1956 तक चला था। ठीक है, तो ये पहला। उसके बाद तो आपके पास ऑप्शन है प्रथम योजना, तृतीय योजना, पंचवर्षीय योजना और छठी योजना। ठीक है, तो जो ज़्यादातर चला था वो पहला और दूसरा ही बहुत अच्छे तरीके से चला था। उसके बाद उतना अच्छा नहीं चला था पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो गरीबी हटाओ का जो नारा चला था वो किस में हुआ था? वो हुआ था छठे योजना में। किस में हुआ था? छठे पंचवर्षीय योजना में। क्या तो ये गरीबी हटाओ का नारा मतलब पूरा एकदम जोरों शोरों से चला था और इसमें बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान दिया गया था गरीबी हटाओ के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन सेवन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन तो सभी को पता ही होगा, क्योंकि आज जिस तरह से भारत में मतलब भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है, बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की मतलब किस स्थापना कब हुई थी ये तो शायद सभी को पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो हम बता देते। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी
1980 यानी 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन 8 कह रहा है कि भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। ठीक है, तो भारत में जो सहकारी दूध का उत्पादन आरंभ हुआ था वो हुआ था गुजरात से। कहाँ हुआ था? गुजरात से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश जो था वो क्या था? भारत का सबसे पहला राज्य था जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया था। तो किस भाषा को लेकर आंध्र प्रदेश के लोगों ने मतलब अपना एक अलग राज्य बनाने का मतलब क्या किया था? आंदोलन रखा था 1953 में। तो वो कौन सा भाषा था? तो वो भाषा जो था वो था तेलुगु भाषा को लेकर। ठीक है, तेलुगु भाषा को लेकर इन्होंने मतलब आंदोलन रखा था और इसी तेलुगु भाषा के लिए ये एक अलग राज्य बनाना चाहता था, एक आंध्र प्रदेश नाम से, जिसे कि मतलब 1953 में इसे बना दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन 10 कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 पूर्व में आप जिस तरह से देखेंगे भारत का जो मैप है कुछ इस प्रकार से है, और जब इधर के तरफ आप आएंगे, ठीक है, तो ये वाला जो मतलब नक्शा दिखेगा आपको, इसमें 7 बहन है। ठीक है, इन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो उनमें से कौन, ये जो निम्नलिखित 4 राज्य आपको दिए हैं, इनमें से 4 राज्यों में से एक ऐसा राज्य है जो कि इन 7 बहनों में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। पंजाब जो है वो उत्तर मतलब पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत नहीं आता, मतलब 7 बहनों के अंतर्गत अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन समाप्त हो गया। उसके बाद 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो बहुत कम दिनों तक मतलब अपने प्रधानमंत्री पद पर रहे थे, क्योंकि इसकी हत्या हो चुकी थी। तो लाल बहादुर शास्त्री ने मतलब कौन सा समझौता किया था? आपके पास ऑप्शन है सिंधु नदी समझौता, ऑप्शन बी में है शिमला समझौता, ऑप्शन सी में है ताशकंद समझौता, ऑप्शन डी में है भारत पाक समझौता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ग नंबर ताशकंद समझौता हुआ था, और इसी ताशकंद समझौते में 1971 में इसकी मृत्यु हो गई थी या हत्या हो गई थी, जो आप कहना चाहे कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? भारत का जो विदेश नीति है उसका निर्माता किसको माना जाता है? ऑप्शन है आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को विदेश नीति का निर्माता माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ठीक है, तो भारत में दूसरा जो सफल परमाणु परीक्षण हुआ था वो हुआ था 1998 में। कब हुआ था? 1998 में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण हुआ था, और पहला जो हुआ था वो हुआ था 1974 में पहला हुआ था, और दूसरा हुआ 1998 में दूसरा हुआ था। ठीक है, तो ये दूसरा सफल परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो कब हुआ था? 1998 में हुआ था। शायद ये पोखरण में हुआ था, मुझे जगह का नाम मतलब पूरा डेफिनेटली नहीं पता है, लेकिन पोखरण में ही शायद हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन 14 कह रहा है कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 16 दिसंबर 1971 को, 30 अक्टूबर 1971 को, 10 अगस्त 1962 को, या 5 अगस्त 1972 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, यानी बांग्लादेश एक अलग देश बन गया था। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश जो था वो पहले पाकिस्तान में ही आता था, ठीक है, जिसे कि पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन 1971 में भारत और पाकिस्तान मतलब युद्ध हुआ है बांग्लादेश को लेकर, इसके विवादों को लेकर। तो इसके बाद क्या हुआ? बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश बना दिया गया, एक अलग राष्ट्र बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 15 कह रहा है कि किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौते का उल्लंघन किया था? तो आपको पता होगा कि 1962 में जो हम पर आक्रमण किया था वो चीन ने ही किया था, क्योंकि हमारा जो पंचशील समझौता हुआ था वो चीन के ही साथ हुआ था, और चीन ने हम पर 1962 में आक्रमण कर दिया था। हम पर उस समय मतलब हमारा मतलब भारत जो था बहुत ही मतलब कमज़ोर था, और चीन ने बहुत ही बुरी तरीके से हम पर
हमला कर दिया था। ये कह सकते हैं कि नेहरू की कुछ मतलब गलतियाँ खामियां की वजह से हमें ये 1962 का मतलब हम हमलावर आक्रमण झेलना पड़ा था। ठीक है, तो 1962 में चीन ने हम पर हमला किया था, जिसमें कि मतलब चीन का विजय हुआ था जहाँ तक कि देखें तो। ठीक है, और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में आता है। ठीक है, तो आपको जो पोखरण बताए थे वो पोखरण में ही हुआ था, दूसरा परमाणु परीक्षण आपको डेफिनेटली अब बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद ये 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोखरण जो आता है वो किस राज्य में आता है, और ये परमाणु परीक्षण भारत में हुआ था जो था वो किस राज्य में है पोखरण। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि राजस्थान में आता है पोखरण। कहाँ आता है? राजस्थान के अंतर्गत आता है पोखरण। उसके बाद क्वेश्चन 17 कह रहा है कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें कौन से समझौते हुए थे? 1972 में एक समझौता हुआ था, वो कौन सा समझौता हुआ था? आपके पास ऑप्शन है शिमला समझौता, ऑप्शन बी है लाहौर समझौता, ऑप्शन सी है दिल्ली समझौता, ऑप्शन डी है फरक्का समझौता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शिमला समझौता जो हुआ था वो 1972 में हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अब आप हमें कमेंट में ये भी बता दीजिए कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था उस समय वहाँ पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो आखिर स्वतंत्र पार्टी बनाई किसने थी? तो आपके पास ऑप्शन है सी राजगोपालाचार्य, बी में है ऑप्शन ए में सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन बी में है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी में है कामराज कामराज और ऑप्शन डी में है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सी राजगोपालाचारी ने 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1977 के आम चुनाव में विजय पार्टी का नाम लिखे। मतलब 1977 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें कौन सी पार्टी जीती थी? ठीक है, उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास कांग्रेस, जनता पार्टी, सीपीआई, ठीक है, और स्वतंत्र पार्टी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1977 के चुनाव में जीतने वाली जो पार्टी थी वो थी जनता पार्टी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ताड़ी जो होता है, ठीक है, वो किस राज्य से मतलब इस आंदोलन को बढ़ावा मिला था, कहाँ से ये आंदोलन उत्पन्न हुआ था, उस राज्य का नाम बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि घ नंबर आंध्र प्रदेश से ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है, विनती है, निवेदन है, अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ की हर अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।